भक्ति योग आज का प्रसंग है अखंड साधन। बात बड़ी सुंदर पूछी है। ये दो जो प्रश्न आए हैं, एक तो अखंड साधन कैसे हो, दूसरा यह कि साधन साध्य और साधक का क्या स्वरूप है, इनकी एकता कैसे हो। ये दोनों मिलकर एक ही प्रश्न है। एक प्रश्न आया है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ये बात एक अच्छी सी मालूम देती है। ये कैसे समझ में आए? ये दोनों ही प्रश्न एक ही ढंग के हैं और इनका एक ही उत्तर है। इनका एक ही उत्तर है। वास्तव में साधक को जो यह बात समझ में नहीं आ रही है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इसका खास कारण है शरीर के साथ अपनी एकता का भाव दृढ़ है। ये एकता का भाव दृढ़ हो जाने से ही ये समझ में नहीं आता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। वास्तव में शरीर के साथ इसका संबंध है नहीं, ये केवल माना हुआ है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता है मिति मन्यते। मान्यता इतनी दृढ़ हो गई, पक्की हो गई कि सच्ची होने दिखने लग गई। ठीक सच्ची प्रतीत होती है शरीर के साथ एकता का दृढ़ निश्चय हो जाने से। किंतु जब ऐसी दृढ़ भावना हो जाए कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, तब वह बात नहीं ठहरती। वास्तव में शरीर के साथ इनकी एकता है नहीं। और थोड़ा सा विचार करें तो यह प्रश्न बात हरेक के अनुभव में आ सकती है कि पहले हमारा इस शरीर और शरीर के संबंधियों के साथ संबंध नहीं था। आज से 90 वर्ष पहले, 100 वर्ष पहले इतने जो अपने बैठे हैं, इनमें से किसी का भी इस समय शरीर के साथ संबंध नहीं था। फिर इस शरीर के संबंधियों के साथ कब रहा, तथा आज से 100 वर्ष बाद इन शरीरों के साथ संबंध नहीं रहेगा, तब फिर शरीर के संबंधियों के साथ कैसा रहेगा। इस विचार से हर एक भाई बहन की समझ में यह बात आ सकती है। दृढ़ता से समझ लें, आदा बनते च यनास्ति वर्तमाने पीता तथा। सिद्धांत है जो आदि अंत में नहीं रहता वह वर्तमान में भी नहीं है, और वर्तमान में भी वही है जो आदि अंत में था। इस शरीर और शरीर के संबंधियों के साथ संबंध पहले नहीं था और अंत में नहीं रहेगा, अतः अब भी नहीं है। जब शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं है तो किसके साथ संबंध है? हमारा संबंध भगवान के साथ है। वास्तव में है ही भगवान के साथ सच्चा संबंध। शरीर और कुटुंबियों के साथ तो संबंध माना हुआ है, किंतु प्रभु के साथ संबंध स्वतः सिद्ध है। जो मान्यता होती है उसमें मूल कारण होता है अनजानपना, और अनजानपना आता नहीं, अनादि सिद्ध है, यानी इसका आना नहीं होता। जाना तो हो सकता है। अभी कोई किसी भाई से पूछे कि तुम्हें फ्रेंच भाषा आती है, वह कहेगा नहीं आती। फिर पूछे कब से, तो यह प्रश्न ही नहीं हो सकता। अनजानपना कब से है, यह प्रश्न नहीं बनता। इसलिए वेदांत में अज्ञान को अनादि माना है। अतः अज्ञान अनजानपना अनादि है। फिर भी आप यह प्रश्न करें कि हम तो इसे जानना ही चाहते हैं, यह अनजानपना आया कहां से, इसका असली उत्तर तो हो गया। पर फिर भी पूछे तो यह उत्तर है कि अनजानपना तभी से आया जब से आपने जो अपना नहीं है उसको अपना माना। इस पर प्रश्न होता है कि जो अपना नहीं है उसको अपना क्यों माना। इसका एक तो कारण अज्ञान है, अतः यह मान्यता अज्ञान का कार्य है। दूसरी बात यह है कि हमने माना तो था इसके तत्व को जानने के लिए, पर उसे तो हम भूल गए और उसको अपना मानकर बैठ गए। जैसे भारतीय संस्कृति के अनुसार द्विजातियों के लिए यह विधान है कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम पालन करो, फिर गृहस्थ बनो। ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। जो ब्रह्मचर्य आश्रम से ब्रह्मचर्य आश्रम में ही रहें अथवा सीधे संन्यास आश्रम में चले जाएं, सदा के लिए अखंड ब्रह्मचारी बने, वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहलाते हैं। और जो ब्रह्मचर्य आश्रम का यथावत पालन करके उसकी समाप्ति स्नान करके गृहस्थाश्रम में प्रविष्ट हों, फिर क्रम से वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम में जाएं, वे कहलाते हैं उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। ये दो भेद क्यों हुए? ये दो भेद इसलिए हुए कि मानव शरीर मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, और जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है उसको संसार का त्याग करना पड़ता है। संसार त्याग की बात सुनकर हम डर जाते हैं, पर संसार के त्याग का अर्थ यह नहीं है कि हम यहाँ से भागकर चले जाएं। जंगल में ही चले गए तो क्या जंगल संसार नहीं है? और जिस शरीर को लेकर जाते हैं वह शरीर क्या संसार नहीं है? संसार के त्याग का मतलब है शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, मन, बुद्धि, प्राण आदि पदार्थों में अहंता ममता का त्याग। यही संसार का त्याग है।
परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो संसार का त्याग करना पड़ेगा, अर्थात सांसारिक वस्तुओं के साथ अहंता ममता नहीं रख सकोगे। अहंता ममता रखोगे तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, ये निश्चित बात है। जब हम त्याग करते हैं तब हमारे मार्ग में बाधा देने वाली भोगों की रागवृत्ति, संग्रह और सुख की आसक्ति, सांसारिक सुख लेने, भोगों का सुख लेने, संग्रह का सुख लेने की आसक्ति ही त्याग में बाधक होती है। ब्रह्मचर्य आश्रम में ऐसा विचार किया जाए कि इसका त्याग करके परमात्मा की ओर चलना है, तो विचार द्वारा, विवेक द्वारा, शास्त्र द्वारा, उपदेश द्वारा हम इनको छोड़ना चाहते हैं, पर कैसे जबरदस्ती हो रही है कि छूटती नहीं है, किसी तरह छोड़ सकते ही नहीं। तब कहा कि तुम अब गृहस्थाश्रम में जाओ, इसे देखो पदार्थ क्या है और कैसे हैं। किंतु जब हम विचार के द्वारा इनको छोड़ने में समर्थ हो जाते हैं तब कहते हैं तुम नैष्ठिक ब्रह्मचारी बन जाओ। तो ये दो पथ वहां से इसलिए हुए कि अधिकारी दो तरह के हैं। गृहस्थाश्रम का धारण करना किस लिए हुआ? विचार द्वारा। जिस भोग शक्ति का हम नाश न कर सके उसका ज्ञान करके, उसे जान करके, समझ कर, भोग कर उसका तत्व समझ में आ जाए तब उसका त्याग कर दें। इसलिए निष्कर्ष यह है कि गृहस्थाश्रम को धारण करना त्याग के लिए होता था, न कि राग के लिए, सदा फंसने के लिए। यह राग करना हमारी संस्कृति नहीं है। जैसे ये सिद्ध हो गया कि गृहस्थाश्रम में हम क्यों प्रविष्ट हुए, त्याग के लिए, वैसे ही अज्ञान से हमने ये संबंध क्यों जोड़ा, त्याग के लिए। इसलिए हमें अपना माना, त्याग पहले क्यों नहीं हुआ, त्याग कर नहीं सके, अतः गृहस्थाश्रम को अपनाया। गृहस्थाश्रम को अपनाकर क्या करें? गृहस्थाश्रम को अपनाकर शास्त्रीय रीति के अनुसार उसका पालन करें। शास्त्रीय रीति साथ में लाते ही भोगों में सीमितपना आ जाएगा, देश काल वस्तु सब सीमित हो जाएगा और सीमित होकर उसके नियम भी हो जाएंगे कि ऐसे ऐसे भोगों। अतः सीमित पदार्थों के साथ संबंध और नियम पूर्वक भोगने का संबंध, ये दो बातें रहेंगी। इसी को धर्म कहते हैं। यानी धर्म के अनुसार गृहस्थाश्रम का पालन करो, फिर क्या होगा, उच्छृंखल भोग नहीं भोग सकते। इससे एक तो हमारा जीवन नियमित हो जाएगा और दूसरी उसमें एक विलक्षण बात और हो जाएगी कि हमारा उद्देश्य त्याग का रहेगा। ये दो चीजें साथ होने से वैराग्य अवश्य होगा ही। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान तो मोक्ष प्रद वेद बखाना। धर्मते विरति, एक स्त्री के साथ विवाह करो तो सीमित हुआ न, एक गृहस्थ में रहो, एक परिवार में रहो, एक घर में रहो, ये तुम्हारा और यह तुम्हारा नहीं, तो यह तुम्हारा भी अपना कैसे है? जब सारा संसार एक है तो एक घर आपका कैसे, एक परिवार आपका कैसे, उतने ही रुपए आपके कैसे? ये समष्टि पदार्थों में से नमूना आपको दे दिया गया कि इस नमूने के साथ न्याय युक्त बर्ताव करते हुए, सबका पालन पोषण करते हुए आप इनके सुखों को लें और भोगें, भोगकर देखें। इसका नमूना किस लिए? त्याग के लिए। तो स्वतः आपके त्याग होगा। धर्म का अनुष्ठान करने से वैराग्य होगा ही, होता ही है। भागवत में लिखा है, धर्म स्वानुष्ठितम पुंसाम विश्व कस्यनक थासुय नोत्पाद यदय यति रतिम श्रम एवं ही केवलम। धर्म का चित्र अनुष्ठान किया जाए और भगवान के चरणों में यदि प्रीति उत्पन्न नहीं हुई तो धर्म का अनुष्ठान नहीं हुआ, केवल परिश्रम हुआ। परिश्रम, श्रम एवं ही केवलम। ये नियम है कि धर्मपूर्वक विषयों का सेवन करने से वैराग्य होता है। सोचिए, धर्मपूर्वक सेवन करता है किस उद्देश्य से? राग को मिटाने के उद्देश्य से। जब राग की प्रबलता होती है तब मनुष्य धर्म कर्म नहीं देखता, फिर तो राग पूर्वक विषय सेवन करता है। उस विषय सेवन से तो विषय का राग बढ़ेगा ही, वैराग्य नहीं होगा। आज बुढ़े हो जाने पर भी वैराग्य नहीं होता। कारण क्या है? भोग भोगने के लिए भोग भोगते हैं, राग पूर्वक भोग भोगते हैं, सुख लेने के लिए भोग भोगते हैं। इससे वैराग्य ब्रह्मा जी की आयु समाप्त हो जाएगी तब भी नहीं होगा। और उद्देश्य यदि इनके तत्व को जानकर त्याग का है तो नियम पूर्वक विषयों को भोगने से अरुचि हो जाती है। अतः हम देख लें, संतों ने कहा है, गुल शोर बबूला आग हवा सब कीचड़ यानी मिट्टी है। हम देख चुके इस दुनिया को, सब धोखे की सी टट्टी है। चाक चाक सब छाड़िया माया रस खारा हो, नाम सुधार से पीजिए छिन बारंबारा हो, लगे हमें राम प्यारा हो। अतः चाक चाक सब छाड़िया माया रस खारा हो। जब यह कड़वा लगेगा तब अपने आप छूटेगा। हमने तो जो शरीर के साथ संबंध जोड़ा था वह जैसे गृहस्थाश्रम में पुरुष अपनी एक स्त्री के साथ संबंध जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ा था त्याग के लिए, किंतु उसको भूल गए। इसका नाम है अज्ञान, मूर्खता। अतः अब इसे याद कर लें कि हमने इसके साथ संबंध जोड़ा है केवल त्याग करने के लिए। त्याग करने के लिए ही
परीक्षा करना है और देखकर छोड़ देना है, जिससे आगे चलकर हमारा मन कभी न चले। शरीर के साथ अपनापन माना हुआ है, यदि इसको हमने नहीं छोड़ा, यह हमसे नहीं छूटा, तो इसके तत्व को जान लें। जब आप इसके तत्व को जान लेंगे तब इसके साथ संबंध रहेगा नहीं। इसलिए भगवान ने कृपा करके संसार की ऐसी सुंदर रचना की है कि कोई वस्तु कभी भी एक रूप नहीं रहती। यह भगवान क्रियात्मक उपदेश दे रहे हैं जीवों को कि जिनके साथ तू संबंध जोड़ेगा बच्चू, वह उस रूप में नहीं रहेगा। ये एक साथ विनोद से कह देते हैं कि भगवान के और जीव के बीच में हट हो गया। जीव तो कहता है मैं संबंध जोड़ूंगा, भगवान कहते हैं बच्चू मैं संबंध तोड़ूंगा। जीव कहता है मैं बच्चा हूँ, भगवान कहते हैं बचपन को नहीं रहने दूंगा। वह कहता है मैं जवान हूँ, भगवान कहते हैं इसे भी नहीं रहने दूंगा। जीव कहता है ये मेरे इतना मेरा परिवार है, भगवान कहते हैं इसे भी नहीं रहने दूंगा। जीव कहता है इतना धन मेरे पास है, भगवान कहते हैं यह भी नहीं रहने दूंगा। वह कहता है मैं बड़ा स्वस्थ हूँ, वे कहते हैं नहीं रहने दूंगा। वह कहता है मैं बीमार हूँ, वे कहते हैं इसे भी नहीं रहने दूंगा। भगवान कहते हैं जिनके साथ तू संबंध जोड़ेगा मैं उन सब का संबंध तोड़ दूंगा। तू जोड़ता जाएगा तो मैं तोड़ता जाऊंगा। यहाँ संबंध तोड़ने का अर्थ क्या है? आगे नया संबंध न जोड़ना, तब पुराना संबंध अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि वह तो छूटने वाला ही है। अंतों तो तजेंगे तामर तू न तजे अभीते, मन पछते हैं अवसर बीते। अतः इसका तत्व जानने के लिए ही संबंध जोड़ा है, नहीं कि संबंध रखने के लिए। और तो क्या कहें, आप जिनको संत महात्मा विरक्त त्यागी अच्छे पुरुष मानते हैं, उनके साथ भी संबंध जोड़ना वास्तव में संबंध तोड़ने के लिए है। ये बात कड़वी लगती है, पर बात यही है। गृहस्थाश्रम छोड़कर साधु बन गए और गुरुजी के साथ संबंध जोड़ लिया। गुरुजी के साथ संबंध रखने के लिए थोड़ी जोड़ा है। गुरुजी बता देंगे कि भाई तुम्हारा संबंध सदा रहने वाले असली स्वरूप के साथ है, इन सबके साथ संबंध रहने वाला नहीं है। अतः सबसे संबंध तोड़ने के लिए ही इनसे संबंध जोड़ना है, नहीं कि इनके साथ ही मर मिटना है। इस जोड़े हुए संबंध का नित्य मान लेते हैं, यही गलती है। हमने जो शरीर के साथ संबंध मान लिया, इसी से यह गलती हुई है। तो अब हम क्या करें? शरीर में हूं यह भाव होने से ही मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, यह बात समझ में नहीं आती। समझ में न आने में कारण शरीर के साथ तादात्म्य संबंध रहता है। जीव वास्तव में परमात्मा का है और परमात्मा जीव के हैं, यह इसका असली संबंध है। इसलिए जो अच्छा संत महात्मा होते हैं वे यही उद्देश्य रखते हैं, यही उपदेश देते हैं कि तुम परमात्मा के हो और परमात्मा तुम्हारे हैं, तुम ये शरीर नहीं हो। जब तक शरीर के साथ मैंपन बना हुआ है तब तक साधन अखंड नहीं होगा। यह प्रश्न था कि अखंड साधन कैसे हो? जब तक आपका इस शरीर में मैंपन और मेरापन है तब तक साधन अखंड नहीं होगा। जरा ध्यान दें, अखंड क्या होता है और खंड क्या होता है। जो मैंपन है वह अखंड होता है। आपको कभी भी पूछा जाए यही उत्तर होगा, मैं हूं। इसको आप चाहे याद रखें या बिल्कुल गाढ़ नींद आ जाए, चाहे व्यवहार में बिल्कुल भूल जाएं, परंतु मैं अमुक वर्ण का अमुक आश्रम का हूं, यह आपको बिना याद किए भी याद है, बिना स्मृति के भी यह स्मरण है। आपको याद ही नहीं, होश ही नहीं कि किस काम में लगे हैं, पर जहां जरा सावधान हुए वहां मैं हूं यह भाव है। फिर वही नाम, वही गांव, वही वर्ण, वही आश्रम और अपनी वैसी की वैसी स्थिति दिखलाई पड़ेगी सपन में भी। इसलिए मैं के साथ जोड़ा हुआ अखंड संबंध होता है। संसार के साथ जोड़े रखते हैं और भजन करना चाहते हैं, अखंड असंभव है। चाहे इस कान सुने चाहे उस कान, आप माने या न माने, प्रमाण मिले चाहे नहीं मिले, हमें तो भाई कोई संदेह नहीं है। आपको संदेह हो तो आप भले ही न माने, आपसे हमारा कोई जबरदस्ती नहीं है। वर्षों तक सत्संग भजन करते हुए भी निरंतर भजन नहीं होता। इसके अनेक कारणों में बहुत मुख्य और बड़ा कारण है कि आपने अहंता के साथ साधन का संबंध नहीं जोड़ा है। साधन तो करते हैं और संसार का चिंतन होता है, जो होता है वह असली है और जो करते हैं वह होता है नकली। असली होगा वही अखंड होगा, नकली अखंड कैसे होगा? नकली करेंगे छूट जाएगी, फिर होगी फिर छूट जाएगी, तो हम क्या करें? यदि अखंड साधन करना है तो मैं भगवान का हूं, इस बात को समझें चाहे मान लें। प्रभु के साथ संबंध जुड़ने से आप पर जिम्मेवारी आ जाती है कि अब और करना ही क्या है, साधन ही करना है। मैंने उस दिन कहा था ना कि साधन ही करना है, साधन भी करना है, यह नहीं है। हमारे भाई बहन साधन भी करते हैं, यह भी कर लो, घंटा 2 घंटा समय लगा दो, 12 महीने में 2-4 महीने लगा दो, यह भी कर लो, और घर का काम तो करना ही है, वह तो ही है और यह भी है।
यह मिटेगी नहीं। इस तरह जब तक आप संसार के साथ संबंध मानते हैं तब तक वह संबंध संसार से ही रहेगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। विचार करके देखें तो संसार का संबंध था नहीं और रहेगा नहीं। मैंने जो संसार का संबंध बतलाया यह तो मैं स्थूल रीति से कहता हूँ, सूक्ष्म रीति से देखें तो बिल्कुल संबंध है ही नहीं, एक क्षण भी संबंध नहीं है। जैसे गंगा जी का ये जल बहता हुआ एक क्षण भी स्थिर नहीं है, परंतु स्थूल दृष्टि से देखें तो कहते हैं कल से इसी सीढ़ी पर जल चल रहा है, जैसा कल था वैसा ही आज है, उतने ही पर चल रहा है, वही है। और सूक्ष्म रीति से एक क्षण भी वह जल वहां नहीं है जहां कल था या एक क्षण पूर्व था। यदि एक क्षण के बाद उसी जगह वह स्थिर रहे तो सदा के लिए स्थिर रहना चाहिए, किंतु एक क्षण भी स्थिर कहाँ है। इसी प्रकार ये शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण एक क्षण भी स्थिर नहीं है, क्योंकि क्षण परिणामिनो भावारिते चित्ती शक्ति, उस चेतन शक्ति के सिवाय सब क्षण परिणामी है। क्षण परिणामी के साथ आपने अपना अपनापन कर लिया, इसी से अपना अपनापन आपको दिखलाई नहीं देता है। तब यह कैसे समझ में आए कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। वस्तुतः है ही भगवान अपने और अपना कोई है ही नहीं। गहराई में उतर कर देखें, कोई अपना नहीं है। अरे शरीर ही अपना नहीं तो दूसरा अपना कैसे रहेगा, और शरीर से संबंध जोड़ने से ही वह अपना कैसे। इस पर यदि कहते हैं अब क्या करें, अपनापन दृढ़ता से दिखलाई दे रहा है, इसे कैसे हटाएं, तो इसके लिए एक बड़ी ही सरल और बहुत बढ़िया युक्ति है। इसे बहन भाई, छोटा बड़ा, पढ़ अनपढ़ हर एक कर सकता है। वह क्या है, साधक का एक जीवन है। इस जीवन के दो विभाग बंटवारा कर लेना चाहिए, एक तो असली, दूसरा नकली। यह मान लेना चाहिए कि एक असली है, एक नकली है। जैसे स्वांग खेलने वाला जिस स्वांग को पहनता है उसको नकली मानता है, असली नहीं मानता, और खुद जो मैंपन होता है उसको असली मानता है, नकली नहीं। इसी तरह हम लोगों ने जो शरीर धारण किए हैं यह हमारा स्वरूप असली नहीं है, यह स्वांग है, और हम स्वांग धारण करने वाले हैं, इनके साथ में मेरापन करने वाले हैं। अतः हम तो हुए भगवान के और स्वांग लिया संसार का। आज बात उल्टी हो रही है, हम हैं संसार के और स्वांग करते हैं भगवान का। अतः स्वांग करके जो भजन करते हैं वह भजन दृढ़ अखंड कभी होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। अखंड कैसे होगा? स्वांग तो खेल के समय रहेगा, बाद में नहीं रहेगा। तो इसका हमें परिवर्तन करना होगा, इसे बदलना होगा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इस शरीर से पहले भी मैं शरीर नहीं था और शरीर मेरा नहीं था, एवं उनके साथ भी ये मैं मेरा रहेगा नहीं रहेगा, किंतु यह स्वयं रहेगा। इसलिए इसको भगवान का मानो तो भगवान का है, भगवान का न मानो तो अपना आप है। आप जो बालक बने थे वही आज बुढ़े बने हो। आपका शरीर वह नहीं, संग वह नहीं, गिरोह वह नहीं, बेस वह नहीं, समय वह नहीं, अवस्था और वर्ष भी वह नहीं, फिर भी आप कहें कि मैं वही हूँ। बड़े भारी आश्चर्य की बात है। सबका अनुभव है परंतु कोई ध्यान नहीं देता। वस्तुतः यह मैं नहीं हूँ, मैं तो मैं हूँ, वह अखंड हूँ, क्योंकि मैं जो बालकपन में था वही आज हूँ। कोई पूछे सामग्री आपकी कौन सी, वही है। बुद्धि, विचार, लक्ष्य, उद्देश्य कोई सा भी वह नहीं है, किंतु आप वही हैं। शरीर वह नहीं, परिस्थिति वह नहीं, देश काल वह नहीं, गिरोह वह नहीं, वस्तुएं वे नहीं, अवस्था वह नहीं, आपका ध्येय वह नहीं, विद्या विचार वह नहीं। जब ये सब बदल गए तो आपका संबंध इनसे कैसे रह गया? यह तो सब स्वांग है, आप इन सबको जानने वाले अलग हैं। वह जो जानने वाले आप हैं वही भगवान के हैं। यह सब तो संसार की चीजें हैं। स्वांग खेलने वाले को स्वांग कंपनी से मिलता है, पोसा कंपनी से मिलती है, और वहां जो स्टेज पर रंगमंच होता है वह भी कंपनी का ही होता है। उसी के स्वांग से, उसी के रंगमंच पर, उसी की प्रसन्नता के लिए और दर्शकों की प्रसन्नता के लिए स्वांग खेलते हैं। दर्शकों की प्रसन्नता भी मालिक की प्रसन्नता के लिए ही होती है। दर्शक प्रसन्न न हो तो मालिक से इनाम नहीं मिलता है। इसी तरह आपने जो स्वांग धारण किए हैं उन्हें स्वांग के अनुसार बढ़िया से बढ़िया काम करना है, पर स्वांग मानकर करना है। इसी का नाम है धर्म का अनुष्ठान। स्वांग के अनुसार खेलने के लिए एक पुस्तक होती है, पुस्तकों से यह सिखाया जाता है कि इतने शब्द आप बोलें, इतने वे बोलें। वैसे ही हमारे पुस्तकों में लिखा है कि गृहस्थ को यह करना चाहिए, पुरुष को ऐसा करना चाहिए, स्त्री को ऐसा करना चाहिए, पुत्र को ऐसा करना चाहिए, और ये सब स्वांग करना है केवल जनता की प्रसन्नता के लिए। सब लोग कहें गृहस्थाश्रम बड़ा उपयोगी है, वाह वाह वाह, इस तरह ठीक तरह से उसे करना है, पर वाह वाह लेने की भावना से नहीं करना है।
केवल अपनी आसक्ति मिटाने के लिए, स्वांग के अनुसार प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए, किंतु इसे सच्चा न माने, इसका नाम कर्म योग है। इस तरह से किया जाए तो स्वतः आसक्ति मिटती है और स्वाभाविक ही राग मिटता है। इसलिए कहा गया है धर्म ते विरति, धर्म का अनुष्ठान करने से वैराग्य होता ही है। धर्म को छोड़कर आसक्ति से विषयों का सेवन करेंगे तो विषय सेवन से कभी वैराग्य हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। अतः उद्देश्य वैराग्य वैराग्य का हो और नियम भी वही हो। स्वांग के अनुसार कार्य बढ़िया से बढ़िया करना है, पर मानना है उसे स्वांग। स्वांग में कमी आ जाए तो गड़बड़ी, और स्वांग को सच्ची माने तो गड़बड़ी। इसलिए पालन करने में कभी आवे नहीं और सच्चा माने नहीं। इससे क्या होगा, जैसे स्वांग पहनकर पैसे कमाए जाएंगे, वे भी जाएंगे आपके घर में, और स्वांग रहित हो आप काम करेंगे, वे पैसे भी जाएंगे आपके घर में। ये दोनों पैसे ही आपके घर में जाएंगे। वैसे ही आप एकांत में बैठकर भजन ध्यान कर रहे हो तो अब स्वांग नहीं, अब तो अपने भगवान की उपासना कर रहे हैं और गृहस्थ बनकर काम कर रहे हैं। तो ये संसार में स्वांग खेल रहे हैं, पर दोनों का मतलब भजन से होगा। इससे भगवान के यहाँ ही दोनों की भक्ति होगी और भजन अखंड होगा। यदि भजन ध्यान कीर्तन सत्संग तो हुआ भगवान का भजन उधर, और व्यवहार व्यापार हुआ हमारा काम इधर, तो अखंड भजन नहीं होगा। सब काम भगवान का है, भगवान के लिए कर्म करते हैं, प्रभु का ही काम करते हैं तो भजन होगा सभी और। तथा जहाँ काम छूटेगा भगवान में मन लगेगा। जैसे रुपयों के लिए व्यापार करते हैं तो जहाँ दुकान बंद किया कि चट रुपयों का चिंतन होता है, रुपयों का विचार होता है, रुपयों की गिनती होती है, दुकान बंद हो जाती है, बाजार बंद हो जाता है, फिर भी दीपक जलाकर बैठे हैं। क्या करते हैं, रोकड़ जोड़ते हैं, रुपये जोड़ते हैं। अब रोकड़ क्यों जोड़ते हैं, तो कहता है व्यापार किस लिए किया था, किसके लिए किया था, उसी में वृत्ति लगती है। इसी प्रकार गृहस्थ का काम किस लिए किया, प्रभु प्राप्ति के लिए। तो जहां काम छूटा कि मन प्रभु में लग जाएगा, चट लग जाएगा, व्यापार कार्य आरंभ करो तो रुपये कैसे पैदा हों, ये ध्यान रहेगा। चाहे रुपयों की याद रहे या न रहे, पर रुपयों के लिए काम है। अतः रुपयों की अखंड समृद्धि, रुपयों का ध्येय अखंड रहेगा। वैसे ही यदि प्रभु के लिए ही भजन ध्यान है और प्रभु के लिए ही गृहस्थाश्रम का काम है तो सब कामों में अखंडता है, अखंडपना है। जो ये अखंडपना पकड़ने वाला है वह साधक होता है, अखंडपना रखना साधन होता है, और उससे जो अखंड की प्राप्ति है वह साध्य होती है। फिर आपसे आप ये सब हो जाएंगे। इस प्रकार हम भगवान के हैं ये कैसे समझें और अखंड भजन कैसे हो, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर हो गया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।